प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग से हमने एक बात कहा था कि आप लोगों का सब्जेक्टिव सीरीज चालू होगा, हम करेंगे। तो वो समय आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर में लिखना है उत्तर में कि इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है, और दीर्घ दृष्टि के लिए यह एक निकट बिंदु होता है। ठीक, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। और इसका निवारण भी कह रहा है लिखने के लिए, तो निवारण भी लिख दीजिएगा। इस दोष का निवारण क्या है, तो इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर बनाने में मदद करता है। बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बांट जाता है। भाई बैठ नहीं, बांट जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई आप, बांट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। कौन नहीं, कोण। कोण इस प्रकार वाला जो कोण लिखाता है ये कोण। ठीक, तो कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। ठीक, और बैंगनी सबसे अधिक। वर्ण क्रम में देखा जाए तो इसको विबजियोर नाम से प्रदर्शित करेंगे। भी से क्या हो जाता है भाई, भी से आपका हो जाता है बैंगनी वाला। ठीक, बैंगनी को भी से, और आई से आपका हो जाएगा इंक, यानी कि नीला। ठीक, और उसके बाद बी से आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक, जी से आपका ग्रीन हो जाएगा, वाई से आपका येलो हो जाएगा, ओ से आपका ऑरेंज और आर से रेड हो जाएगा। ठीक, तो इसके द्वारा याद रखा जा सकता है। और उसके बाद जो है प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, और प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। क्या है कि समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। तो समंजन क्षमता में लिखना है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, आपको नंबर फिक्स है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भाई जितना भी बता रहे हैं इसको आप एक तरह से घोल के पी जाइएगा, पूरा इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखना है, दोनों स्थितियों में नज़दीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। ठीक, दीर्घ दोष में क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक, यदि दोष पक्षमावी पेशियों के कमज़ोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है, और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। भाई यहाँ पर दोस्त की जगह पर बाय मिस्टेक जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वहाँ पर दोस्त लिखा गया, तो इसको भाई आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक, आयु वृद्धि होने पर जो है जरा दूरदर्शिता दोष आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों। तो भाई किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, जो कि सुस्पष्ट दर्शक की न्यूनतम दूरी है, उस दूर पर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अधिकतम निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप जो होता है परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनने लगता है।
यानी कि अच्छे से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक। और इसीलिए जो है सामान्य नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उससे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँच पाता है, कभी नहीं पहुँच पाता। इसीलिए जो है इसके कारण, यानी कि कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता, इसी के कारण तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला, हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। तो लिखना है कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो है रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। सिंपल सा लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक। और फिक्स है भाई, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी VVI क्वेश्चन है और सभी का उत्तर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो भाई रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है, ठीक। तो इसीलिए रेलवे सिग्नल पर लाल रंग के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। तो ऐसे लिखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या। तो निकट दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में लिखना है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक। आगे है तो आगे भी लिख लीजिएगा। तीसरा दोष अंतर कि निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसमें लिखना है कि सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा पाता है, ठीक है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, लेकिन किसी किसी बुक में 3 दिया हुआ है, ठीक। तो आप लिखना 4। कौन कौन। तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता, ठीक। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जरा दूरदर्शिता क्या है। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा सो देखिए। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है आप लोगों को कि क्वेश्चन आएगा जरा दूरदर्शिता क्या है। तो लिखना है कि आयु में वृद्धि होने के कारण वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को दूरदृष्टता कहा जाता है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने पर तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें द्विफोक्सी लेंसों की सहायता से दूर किया जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है लिखना है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक। इससे जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति की वस्तुओं को और नज़दीक की वस्तुओं को देखने में आसानी से देख पाता है, ठीक। और दूर दृष्टि दोष के बारे में लिखना है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। सिंपल सा, ठीक। समझ में आ गया मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। लिखना है इसका आंसर।
कि यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब यह दोष उत्पन्न होता है, तो लिखना है यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलियरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संधान शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। ठीक, बस यही कारण लिखना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखना है कि मध्यम प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आँख को सुग्राही आँख कहा जाता है। यह गुण सुग्राहिता कहलाती है, सिंपल सा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखिए। तो यहाँ पर 3 अंतर दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिए। पहला अंतर, दूर दृष्टिदोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को देख पाता है, लेकिन निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। दूसरा में लिखना, दूर दृष्टिदोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन निकट दृष्टिदोष वाला व्यक्ति आसानी से देख पाता है। तीसरा लिखिएगा कि दूर दृष्टिदोष के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निकट दृष्टिदोष वाले निवारण है तो चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होता है, सिंपल सा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसमें लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाए, जिसको विबज्योर से याद किया जा सकता है। ठीक, तो प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसमें लिखना है टिंडल प्रभाव क्या है। इसमें लिखना है कि जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। ठीक, प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है। बस इतना सा ही लिख दीजिए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोतियाबिंद क्या है। तो इसमें लिखना है कि बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। किससे? शल्य चिकित्सा से। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो अभी ऊपर ही हमने बता दिया, कितना बार प्रकाश का प्रकीर्णन भाई पढ़ोगे, फिर भी पढ़ लो। प्रकाश के प्रकीर्णन फिर लिख देना है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। प्रकाश वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन पारदर्शी देखती है। तीनों में 3 अलग अलग दे दिए हैं, आपको जो याद करना हो आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंग न्यूनतम होता है। आसान है, लिखना है आपको कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य महत्तम यानी कि अधिकतम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, महत्तम होता है। ठीक, बस इतना सा आप लिख दीजिए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करती है। इसमें लिखना है आपको कि यह प्रकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, सिंपल सा। ठीक, बाकी आपका क्वेश्चन हुआ एंड। और यहाँ तक भाई क्लास की हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे जो हमें हेल्प मिले वो काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक, तो आप हमें हेल्प ज़रूर कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और बेल आइकन यानी कि घंटी का जो निशान आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, उस घंटी के निशान को आप ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बाद ही आपको घंटी का निशान दिखेगा, तो इसको ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक, बाकी प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।